दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट। अयोध्या, काशी, मथुरा सहित सेंसिटिव जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पब्लिक पैलेस पर पुलिस तैनात। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को कार में हुए धमाके के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। इनमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ शामिल है। वहीं दोस्तों, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। सीआईएसएफ ने आईजीआई एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों सहित दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा है। महाराष्ट्र में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली ब्लास्ट की जांच 3 एंगल पर कर रही है पुलिस। कार में मौजूद डॉक्टर उमर ने दोपहर 3:10 से शाम 6:22 तक क्या किया था, इसकी जानकारी ली जा रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज मंगलवार को सामने आने के बाद पुलिस की जांच 3 एंगल पर फोकस हो गई है। दरअसल ब्लास्ट में जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ था, उसके एक सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी नजर आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उमर ने आत्मघाती हमला किया। विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली ब्लास्ट पर हाई लेवल मीटिंग। अमित शाह बोले, कोई भी गुनाहगार नहीं बचेगा, मिलेगी कड़ी सजा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए रेड फोर्ट के पास कार ब्लास्ट के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जांच एजेंसियों को घटना में शामिल हर निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर लिखा। वहीं दोस्तों, सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों की ये बैठक बुलाई गई थी। केंद्रीय स्तर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां एनआईए पहले ही जांच संभाल चुकी है और फरीदाबाद, दिल्ली व जम्मू कश्मीर की पुलिस टीमें भी सक्रिय हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ई कॉमर्स पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आसानी से ढूंढ सकेंगे। ओरिजिनल ओरिजिन यानी कि सामान मूल रूप से किस देश में बना है, इस बात का पता आसानी से चल सके। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इसे मैंडेटरी करने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया है। अगर ये पास हो जाता है तो 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, मंत्रालय ने सोमवार 10 नवंबर को कहा कि यह बदलाव 2011 के लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स में संशोधन के जरिए होगा। पैकेज्ड सामानों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखने की अनिवार्यता पहले से ही है। नया नियम ई कॉमर्स पर सर्च के लिए फिल्टर लगाने के लिए लाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, जब आप अब अमेजन या फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऐप पर जब सामान खरीदेंगे तो वहां पर एक फिल्टर आएगा जिसमें आप यह सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री का सामान खरीदना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया हुआ बैन। 10 दिसंबर से फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना पाएंगे। कंपनियों पर 400 करोड़ तक का जुर्माना होगा। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। यह रोक ऑस्ट्रेलिया सरकार के नवंबर 2024 में पास हुए ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल से लागू होगी। यह बैन 10 दिसंबर से लागू होगा। इस कानून का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट और साइबर जोखिमों से बचाना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 1688 रुपए बढ़कर 1.24 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। 2 दिन में 4029 रुपए महंगा हुआ। चांदी आज 3117 रुपए बढ़कर 1.55 लाख रुपए पर आई। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दाम में आज एक बार फिर बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 1688 रुपए बढ़कर 1,24,129 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 1,22,441 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, दूसरी ओर चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी की कीमत 3,117 रुपए बढ़ चुकी है और अब 1 किलो चांदी 1,54,760 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आज क्या चल रही है, तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 72,627 रुपए प्रति 10 ग्राम का है, जबकि 18 कैरेट सोना 93,112 और 22 कैरेट सोना 1,13,720 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तानी वायुसेना अलर्ट पर। फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे। ब्रिटेन की एडवाइजरी, लोग भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर रहें। जी हां दोस्तों, दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान ने घबराहट में राजस्थान से लगी सीमा पर वायुसेना की पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। उसकी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक इमरजेंसी बैठक भी की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एनएसए और डीजी आईएसआई के साथ देर रात तक बैठकें करते रहे। आज दिल्ली में हुए धमाके में दोस्तों 11 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन घटना के 3 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 8 मौतें हुई है। इसके बाद अस्पताल से जारी सूची में 9 लोगों की मौत की जानकारी दी गई। इसी बीच जैसलमेर के बाड़मेर में सेना का युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। इसमें पाकिस्तानी सीमा के पास हाईवे पर जगुआर फाइटर जेट उतारा गया।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक्टर प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर ने बताया आईसीयू में नहीं, पूरी तरह नॉर्मल है, 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा को शनिवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि परिवार ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। उनके दामाद विकास भल्ला ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि प्रेम चोपड़ा को सिर्फ एहतियात के तौर पर भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि ये सब उम्र से जुड़ी बीमारियां हैं और एक रूटीन प्रोसेस है, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 5वीं तक हाइब्रिड मोड में क्लास चलेंगी, AQI 423, GRAP 3 लागू हुआ, कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ पर रोक, राजस्थान MP के 13 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे आया। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को इस सीजन की सबसे खराब वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI दर्ज किया गया, जो कि 423 रहा। शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड पर कक्षाएं चलेंगी। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने या फिर घर से ऑनलाइन क्लास करवाने का फैसला कर सकते हैं। वहीं केंद्र ने पूरे दिल्ली NCR में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली NCR में सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी जरूरी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगा दी गई है। एजेंसियों को मशीनों से सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव से प्रदूषण कम करने का निर्देश दिया गया है। उधर दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दोनों राज्यों के 13 शहरों में सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की BBC पर 8,400 करोड़ के मुकदमे की धमकी, मानहानि का आरोप, वकील बोले चैनल ने बयान तोड़ा और मरोड़ा, इससे डोनाल्ड ट्रंप की इमेज खराब हुई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रमुख मीडिया संगठन BBC पर $1 अरब यानी कि करीब 8,400 करोड़ रुपए का मुकदमा करने की धमकी दे डाली है। ट्रंप के वकीलों ने BBC को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अगर संस्था ने अपने पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री पर माफी नहीं मांगी तो उस पर मुकदमा किया जाएगा। वकीलों ने न सिर्फ माफी की मांग की बल्कि आर्थिक मुआवजे की भी बात की है। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर 2024 में रिलीज BBC की इस डॉक्यूमेंट्री में 6 जनवरी 2021 की डोनाल्ड ट्रंप की 2 अलग-अलग स्पीच के हिस्से को जोड़कर एक साथ दिखाया गया, जिससे ऐसा लगा कि उन्होंने यह सब एक ही बार में कहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। यूनिस सरकार के खिलाफ सड़कों पर छात्र। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बांग्लादेश में एक बार फिर नीतिगत बदलाव अब एक सांस्कृतिक आंदोलन में बदल गया है। बांग्लादेश की प्रमुख यूनिवर्सिटी में छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। इस बार बेहतर वेतन या राजनीतिक सुधार की मांग के लिए नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक बुनियादी चीज के लिए, यानी कि संस्कृति को बचाने के अधिकार के लिए। दरअसल दोस्तों, शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद इस साल की शुरुआत में सत्ता में आई मोहम्मद यूनिस सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में संगीत और शारीरिक शिक्षा यानी कि PT के शिक्षकों की नियुक्ति की योजना रद्द कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक दिक्कतों और बजट की कमी के आधार पर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली धमाके के बाद कोलकाता में सुरक्षा बढ़ा दी गई, ईडन गार्डन्स में पुलिसकर्मी बढ़ाए गए। 14 नवंबर को पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में हुए धमाके के बाद कोलकाता पुलिस ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही भारत और साउथ अफ्रीका की टीम जहां ठहरी हुई है, उन होटलों के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। दरअसल दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम इस समय भारत दौरे पर है। टीम को 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने हैं। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका पहले ही कोलकाता पहुंच चुकी है। दरअसल दोस्तों, सोमवार को हुए दिल्ली धमाके में 12 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने भारत और साउथ अफ्रीका दोनों टीमों की सुरक्षा व्यवस्था को विशेष तौर पर और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईडन गार्डन्स और टीम होटलों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। शहर के सभी प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। आज नेट प्रैक्टिस भी कड़ी निगरानी में शुरू की गई थी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओलंपिक खेलों में भारत ने कौन से खेल में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खेल का नाम जिसके अंदर की भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स के अंदर, तो जल्दी से उस खेल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।